हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है। निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सरल समीकरण का उपयोग कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें टोटल 10 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट हमें ये दिया गया है और हमें इसको सॉल्व करने के लिए सौर समीकरण का उपयोग करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में जितने भी 10 पार्ट्स दिए गए हैं हमें इस क्वेश्चन में, उन सभी को सॉल्व करने के लिए हमें सौर समीकरण का उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में जितने भी 10 पार्ट्स दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए आपको 3 सौर समीकरण यानी कि फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो तीनों फॉर्मूले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। पहला आपका यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर को आप पहले और ये 2ab को बाद में भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आपको याद करना है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आपका यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं a स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर पहले और बाद में माइनस 2ab। इन दोनों में से भी आपको सिर्फ एक याद रखना है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले ये हैं और एक और फॉर्मूला है आपका, ये है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसके बराबर में होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जो सभी 10 पार्ट्स दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमें दिया है पहले ब्रैकेट में x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3 ही है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसके लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम है इसीलिए हम दोनों को एक बार लिख के और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए जैसे 5 का स्क्वायर है तो 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम 5 गुना 5 लिखते हैं, है ना। क्योंकि जब भी किसी का स्क्वायर लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो 2 बार लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 2 बार लिखा गया था, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये देखिए हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन गया। ये देखिए ये a की जगह x है, प्लस में b की जगह पर 3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बन गया, यानी इस रूप में। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखते हैं। आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें भी आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख के दिखाना कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है हमारा, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको इस रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा देखिए इस रूप में है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस रूप में अब इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है तो a की जगह पे देखिए ये x है, तो a की जगह पर x लिखेंगे और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। प्लस है तो प्लस उतारा, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर a है तो a की जगह पे क्या है, ये देखिए x है तो इसकी जगह पर x लिखेंगे। फिर b की जगह पर देखिए 3 है तो इसकी जगह पे 3 लिखेंगे। फिर प्लस में b स्क्वायर है तो ये प्लस का प्लस उतारा, b का मान कितना है, ये देखिए 3, तो इसकी जगह पे 3 लिखेंगे और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा x स्क्वायर ही आएगा, है ना। फिर प्लस है तो प्लस लिखा। अब इन तीनों का गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया। फिर x है तो x लिख देंगे, तो ये 6x आ गया इन तीनों का गुणा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखा। अब ऐसे इसमें भी देखिए 3 का स्क्वायर है
तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुना 3, तो ये हो जाएगा 9। तो ये आ गया हमारा 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद दूसरे पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में हमें ये दिया गया है। तो देखिए इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम है, तो इनको भी हम एक बार लिख सकते हैं इस तरह से 2y प्लस में 5 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें हमने लिखा था। अब देखिए यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो 2y है ये पूरा बन गया a और ये बन गया 5b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही यूज होगा। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर जो है फॉर्मूला ये वाला लिख देना, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख के दिखा देना। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा इस फॉर्मूले में सबका मान रख दूंगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान इसमें देखिए 2y है, तो a की जगह पर 2y लिखा, फिर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस में 2ab है तो ये प्लस लिखा, फिर 2 लिखेंगे, फिर a और b है तो a का मान कितना है 2y, तो ये 2y लिखा, फिर b है तो b का मान कितना है 5, तो ये 5 हो गया। फिर देखिए प्लस में b स्क्वायर है तो ये प्लस लिखेंगे और b का मान 5 है तो ये 5 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2y का स्क्वायर है, तो इसको कैसे करते हैं हम? इसमें सबसे पहले हम 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। फिर ये जो y है इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही आता है। ठीक है, इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इन तीनों का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम संख्या का गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंजे 20, फिर y है तो y लगा देंगे। ऐसे ही इसमें देखिए प्लस है तो प्लस लिखा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आंसर सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो गया। अब चलिए हम थर्ड पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें ये दिया गया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहले ब्रैकेट में 2a माइनस 7 है और दूसरे ब्रैकेट में भी 2a माइनस 7 है। तो इस बार हमारा ये दोनों माइनस में है, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? 2a माइनस 7 एक बार लिख के और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये हमारा जो है इस रूप में है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है ये। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या होता है हमारा? ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a का मान देखिए क्या है, a की जगह पर 2a है तो इसकी जगह पर हम 2a लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस में 2, फिर a का मान देखिए 2a है तो इसकी जगह पे 2a लिखेंगे, फिर b है तो b का मान देखिए b की जगह 7 है तो इसकी जगह पर 7 लिखा, प्लस में b स्क्वायर तो b का मान 7 है और इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो इसमें 2a का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये माइनस लगाए तो माइनस लगाया। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम? संख्या का गुणा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, फिर a है तो a लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस उतारा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 7 गुना 7, तो ये हो जाएगा 49। तो ये हमने लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ये दोनों भी माइनस में है, तो इनको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि ये वाला। तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें सबका मान रखेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान देखिए इसमें 3a है, तो इसीलिए 3a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस में 2ab, तो ये माइनस में 2, a का मान है 3a और b का मान देखिए 1/2 है, तो ये 1/2 लिखा। फिर
प्लस में बी स्क्वायर है तो बी का मान 1/2 है और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले 3 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 2 गुणा में है और ये 2 भाग में है तो इससे ये वाला कट जाएगा। क्या बचा सिर्फ 3a और 1, तो 3a का 1 से गुणा करेंगे तो 3a ही आएगा, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर प्लस में इसमें 1/2 का स्क्वायर है तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे में 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है। तो ये आंसर है हमारा 4th पार्ट का। अब चलिए 5th पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए 5th पार्ट हमें ये दिया गया है। अब इसमें एक तो हमें माइनस में दिया है और एक ये प्लस में दिया है, तो इसीलिए इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, a + b a - b वाला। अब इसमें देखिए पहले तो इसमें प्लस वाला है बाद में माइनस वाला है, लेकिन इसमें पहले माइनस है और बाद में प्लस वाला है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक माइनस में और एक प्लस में होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी a + b a - b का। तो इसके बराबर में क्या होता है, ये होता है a² - b²। तो देखिए अब इसमें हम इस रूप में लिख देंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए a² है तो a इसमें क्या है, देखिए a की जगह पर 1.1 m है, इसमें भी और इसमें भी, तो a की जगह पर 1.1 m लिखेंगे और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस है तो माइनस उतारा। अब b² है तो b की जगह पर देखिए 0.4, इसमें भी 0.4 है, तो इसीलिए b की जगह पर 0.4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमारा 1.1 का स्क्वायर होगा, तो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 1.1 का स्क्वायर का मतलब है कि 1.1 का 1.1 से गुणा। तो इसमें देखिए कैसे गुणा करेंगे, मान लीजिए ये 11 है ये भी 11 है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, तो 11 और 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए, तो इसीलिए हम 2 अंक से पहले पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, यानी कि पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 1.21। अब m का स्क्वायर कर देंगे तो ये m² हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाया। अब इसमें भी 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.4 का 0.4 से गुणा होगा, तो मान लीजिए ये 4 है ये भी 4 है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए, तो इसमें भी हम पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते, पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो हम 0 लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 0.16। तो ये आंसर है हमारा 5th पार्ट का। अब चलिए 6th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 6th पार्ट हमें ये दिया गया है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेंगे, यहाँ पर ये प्लस का b² है तो इसको हम पहले लिख देंगे, फिर ये a² भी प्लस में है तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसे इसमें भी b² को पहले और -a² को बाद में। हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। देखिए ये b² यहाँ पर भी प्लस में ही है, यहाँ पर भी प्लस में ही है, क्योंकि कोई निशान नहीं है तो प्लस का ही माना जाता है, और ये स्क्वायर भी प्लस में है, यहाँ पर भी वही है, इसमें भी b² प्लस में है और a² माइनस में है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। इसमें हमारा ये b² प्लस a² और दूसरे में भी b² माइनस a² है, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये b² जो है ये a हो गया प्लस ये a² b हो जाएगा, यानी a प्लस b के रूप में है, ऐसे ये a माइनस b के रूप में है, तो इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं a प्लस b a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये होता है a² माइनस b²। अब a का मान कितना है इसमें, देखिए a की जगह पर b² है तो a की जगह पर b² लिखा, फिर इसका स्क्वायर ये है तो यहाँ पर लगाया। ध्यान देना ये जो स्क्वायर है ये क्वेश्चन का है और ये वाला जो स्क्वायर है ये इस फॉर्मूले का है। ठीक है,
फिर माइनस है तो माइनस लगाया, अब बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर देखिए ए स्क्वायर है, तो बी की जगह पर ए स्क्वायर लिखा और ये वाला स्क्वायर यहाँ आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर का स्क्वायर कैसे करते हैं, बी को तो एक बार उतारते हैं और ये दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4। माइनस में यहाँ पर भी ए को उतारेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आंसर है हमारा 6th पार्ट का। अब चलिए 7th पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 7th पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसमें भी हमारा एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें देखिए a का मान क्या है 6x, तो a की जगह पर 6x लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, माइनस में बी स्क्वायर, बी की जगह देखिए 7 है तो इसीलिए 7 का स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 6 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 गुना 6 यानी कि 36, तो ये हो जाएगा 36। फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। तो यही आंसर है 7th पार्ट का। अब चलिए 8th पार्ट को करते हैं। तो देखिए 8th पार्ट हमें ये दिया गया है। अब देखिए इसमें भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेंगे, यानी कि c को पहले और माइनस a को बाद में, इसमें भी c को पहले और माइनस a को बाद में। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में सेम है और दोनों माइनस में है, तो इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो यहाँ पर लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो देखिए a की जगह पर क्या है c, तो इसीलिए a की जगह पर c लिखेंगे, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, माइनस में 2, फिर a की जगह क्या है c, तो इसीलिए c लिखेंगे, फिर b की जगह देखिए a है तो इसीलिए इसकी जगह पर a, प्लस में b स्क्वायर, b की जगह क्या है a, तो इसीलिए a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो गया, माइनस 2c और a का गुणा करेंगे तो माइनस का 2ac हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा। तो यही हमारा आंसर है 8th पार्ट का। अब चलिए हम 9th पार्ट को करते हैं। और एक बात और कि ये जो आंसर है ये आपके बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को आप पहले लिख दो, माइनस का 2ac और c स्क्वायर को बाद में लिख दो, ठीक है। तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है, तो दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 8th पार्ट। अब चलिए हम 9th पार्ट को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स 9th पार्ट हमें ये दिया है। अब देखिए इसमें हमारे दोनों प्लस में है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर है, तो a का मान देखिए a की जगह पर x/2 है, तो इसीलिए a की जगह पर x/2 लिखेंगे और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस है तो प्लस उतारा, अब 2ab तो ये 2 लिखा, a की जगह क्या है x/2 तो x/2 लिखेंगे, फिर b की जगह पर देखिए 3y/4 है, तो इसीलिए ये आ जाएगा 3y/4, फिर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये प्लस ये वाला प्लस आ गया और b की जगह 3y/4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y/4 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया। अब यहाँ पर सबसे पहले x का स्क्वायर करते हैं, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। अब प्लस में यहाँ देखिए 2 गुणा में ये 2 भाग में, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा x गुणा में 3y, तो इसका गुणा करेंगे तो 3xy हो गया, नीचे 4 है तो 4 उतारेंगे, फिर प्लस में यहाँ देखिए 3y का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का,
तो इसमें सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है 9th पार्ट का। अब चलिए 10th पार्ट को करते हैं। तो देखिए 10th पार्ट हमें ये दिया है, अब इसमें दोनों माइनस में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सबसे पहले a स्क्वायर है तो a की जगह पर 7a है, इसीलिए 7a लिखेंगे और ये स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे। माइनस में 2, फिर a की जगह पर 7a है और b की जगह पर देखिए 9b है तो ये लिखा, फिर प्लस में b स्क्वायर यानी कि 9b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसमें सबसे पहले 2 का 7 से गुणा, 2 सत्ते 14, 14 का 9 से गुणा करेंगे तो 14 9 126, फिर a और b का कर देंगे तो ab, प्लस में यहाँ पर सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है 10th पार्ट का। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट्स को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और सभी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।